तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा स्टेप जो इंदिरा गांधी ने लिया जिसकी वजह से दो पक्ष बन गया। एक पक्ष इनको बोलने लगा कि ये हीरो का काम किए हैं और एक पक्ष बोलने लगा कि ये विलन वाला काम किए हैं। तो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि जो बोलते हैं ना 6 जून 1984 को इंदिरा गांधी जी ने जो ब्लू स्टार का ऑपरेशन का जो स्टेप लिया वो हीरो वाला काम था या विलन वाला काम था। इसके अंदर दोस्तों 83 जवान मर गए, भिंडरवाला के साथ में 493 लोग और मारे गए। चलिए डिटेल में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 3 लीडिंग एक्टर थे जिसकी वजह से बोलते हैं ना ये ऑपरेशन ब्लू स्टार बोलते हैं ना पैदा हुआ। इनको जानते ही हो, भिंडरवाले हैं, ये इंदिरा गांधी और वो कौन है, संजय गांधी। चलिए अब क्या हुआ दोस्तों, ये आप देख रहे हो हमारा प्यारा भारत। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक पंजाब, भारत का एक जो राज्य है पंजाब, यहाँ पे 1945 से लेकर के 47 के बीच में एक मांग उठने लगी कि पंजाब को क्या कर दो, एक अलग स्पेशल स्टेटस दे दो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1973 में दोस्तों यहाँ पे आनंदपुर शाही प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ये अकाली दल ये क्या बोलना चाहता था कि आप रक्षा नीति, विदेश नीति, सच्चार मुद्रा ये सब क्या रख लो, अपने पास रख लो, पंजाब को क्या कर दो, एक अलग राज्य बना दो, मतलब एक स्पेशल स्टेटस दे दो। और इसकी वजह से बोलते हैं ना पंजाब में हिंसाएं शुरू हो गई, हिंदू मुस्लिम का चालू हो गया। पंजाब से क्या बोला जा रहा था कि जितने हिंदू हैं तुम भाई यहाँ से चले जाओ, मतलब पंजाब में जितने भी हिंदू थे उनको भगाया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार होने लगा, उनको मारा जाने लगा। उस समय दोस्तों बोलते हैं ना अब इंदिरा गांधी के लिए बोलते हैं ना गले की हड्डी बन गया था कौन, ये अकाली दल। अब अकाली दल बोलते हैं ना एकदम प्रॉब्लम देने लगा इंदिरा गांधी को। और क्या हुआ, जब 1977 में आम चुनाव हुए तो पंजाब में इंदिरा गांधी को बहुत बड़ी हार मिली। और जो बोलते हैं ना अकाली दल के जो प्रकाश सिंह बादल थे, तो प्रकाश सिंह बादल कौन है, ये प्रकाश सिंह क्या है, बादल है, ये हो गए, इनकी सरकार बनी, ये जीत गए। और जिसकी वजह से बोलते हैं ना इंदिरा गांधी का बोलते हैं ना पूरा मनोबल टूट गया। अब इनको लगा अब क्या करूं, तो इनकी नजर पड़ी है भिंडरवाला पे। ये किस पे, ये जो बीच में बैठा है वो भिंडरवाला। इनको लगा कि अकाली दल को खत्म करना है तो किसका मदद ले। तब इनको समझ में आया कि भैया यही एक बंदा है जो क्या कर सकता है, काम हमारा कर सकता है। अब उसके लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, उसके लिए इन्होंने भेजा संजय गांधी को। संजय गांधी आए, मम्मी से बात करके अपने आए और बोले कि इसका पर बोलते हैं ना जितने पंजाबी थे उन पे बहुत ज्यादा प्रभाव था, इसकी बोलने की वजह से जितने भी पंजाबी थे उन लोगों ने दारू पीना छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, साथ ही साथ वो लोग ने सेविंग करना भी छोड़ दिया, मतलब दाढ़ी रखने लगे, इतना ज्यादा प्रभाव था। तो संजय गांधी ने क्या किया, इसको पावर और बोलते हैं ना फंड दोनों बदे दिया, फंडिंग करने लगे, सपोर्ट करने लगे। इसका जो पहले का जितना पावर था वो और बढ़ गया, अब एकदम और जोश में आ गया। और जिसकी वजह से बोलते हैं ना जब चुनाव हुए 1980 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी एकदम मस्त तरीके से जीत गई। 529 में से इनको 351 सीट मिल गई। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह कौन है, ये इनको क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया, गृह मंत्री बना दिया। और दरबारा सिंह को क्या बना दिया, मुख्यमंत्री। और दरबारा सिंह कौन थे, ये इनको बना दिया मुख्यमंत्री, इनको बना दिया होम मिनिस्टर। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर से भाषा और धर्म के बीच में क्या हो गया, झगड़ा चालू हो गया। और जिसकी वजह से बोलते हैं ना पंजाब केसरी के लेखक थे, उन्होंने एक मुहिम चालू कर दी। उन्होंने बोला कि हिंदी की मुहिम को कट्टर सिख नाराज, मतलब इन्होंने ऐसी मुहिम चला दी कि भैया हिंदी ज्यादा क्या है, अच्छी है पंजाबी की तुलना में। और जिसकी वजह से बहुत सारे सिख क्या हो गए, नाराज हो गए, उसमें भिंडरवाला भी था। और जिसकी वजह से दोस्तों 9 सितंबर 1981 को क्या हुआ, पंजाब केसरी के संपादक जिनका नाम क्या था, लाला जगत नारायण, ये आपके लाला जगत नारायण थे, इनको क्या कर लिया गया, गोली मार दिया गया। क्या कर दी गई, इनको गोली मार दी गई। ये इंदिरा गांधी के बोलते हैं ना दम करीबी लोग थे। इनको जैसे ही गोली मारी गई तो उसमें नाम किसका आया, भिंडरवाला के, भिंडरवाला ने काम करवाया। लेकिन बोलते हैं ना भिंडरवाला को गिरफ्तार तो किया गया लेकिन सबूत नहीं मिले, इसके लिए भिंडरवाला क्या हो गया, छूट गया। अब ये बोलते हैं ना दिन पे दिन तनाव बढ़ते ही जा रहा था। तभी एक और प्रॉब्लम हुई जिसने बोलते हैं ना अलग ही रूपरेखा बदल दी। 5 अक्टूबर 1983 को बोलते हैं ना कुछ बोलते सिखों ने क्या किया, हिंदू यात्रियों को रोका। बस एक बस जा रही थी, कपूरथला से जालंधर जा रही थी बस, उस बस को रोका और उस बस के अंदर जितने भी हिंदू थे, यहाँ पे सब बैठ रहे हो, बस देख रहे हो, जितने भी हिंदू थे सबको निकाल करके बाहर क्या किया, मार डाला। अब जिसकी वजह से बोलते हैं ना इंदिरा गांधी का पूरा दम दिमाग हिल गया। इतना बोलते हैं ना अलग अलग राज्यों में इसकी वजह से बोलते हैं ना घटनाएं घटने लगी। मतलब जहां पंजाबी क्या कर रहे थे, हिंदुओं को मार रहे थे, कुछ जगहों पे कुछ राज्यों में क्या कर रहे थे, हिंदू पंजाबियों को मारने लगे। अब पूरा माहौल खराब हो गया। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, दरबारा सिंह को बोलते हैं ना हटा दिया और वहां पे क्या लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कहां पे, पंजाब में। उनको लगा भैया माहौल एकदम क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाए। लेकिन जो काट पार हिंसा थी वो चली रही थी, मतलब मारकाट चल ही रहा था। अब इसमें बोलते हैं ना भिंडरवाला के खिलाफ इंदिरा गांधी कुछ कर भी नहीं पा रही थी क्योंकि सपोर्ट तो उन्होंने किया था, बढ़ावा तो उन्होंने दिया था ना। अब क्या हुआ कि भयानक दिन वही आया जब 15 दिसंबर 1983 को क्या किया, भिंडरवाला ने क्या किया था, स्वर्ण मंदिर पर क्या कर लिया, हक जमा लिया, मतलब जाकर वहां पे बैठ गया। अकाल तख्त पर उसने क्या कर लिया दोस्तों, कब्जा कर लिया। अब ये अकाल तख्त का एक मतलब होता है, यहाँ क्या एक सिंहासन जैसा है
जहां से बोलते हैं अनंत काल के लिए बना हो, जहां से सिख धर्म क्या करते हैं, अपने हुक्म जारी करते हैं, भैया ये करना वो करना, मतलब अकाल तख्त का एक अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है। अब वहां से क्या हो गया, जब उसने बोलते हैं ना अकाल तख्त पे कब्जा कर लिया, उसके बावजूद भी काट पाट चल ही रहा था यहाँ पे। अब इस सब को देख करके इन लोगों ने बोला कि जितने भी हिंदू है ना सब पंजाब छोड़ करके चले जाएं। किसने बोला? भिंडर वाले ने बोल दिया भैया जितने भी हिंदू सब पंजाब छोड़ करके चले जाएं। अब इंदिरा गांधी का प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहा था। अब उन्होंने बोला कि अब तो फैसला लेना ही पड़ेगा। 1 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने क्या किया, पंजाब को किसके हवाले कर दिया? सेना के हवाले, और बोला भैया अब तुम संभाल लो, ऑपरेशन ब्लू स्टार करो। और भिंडर वालों को बोलते हैं ना मंदिर से घसीट करके बाहर लेकर गया, उसको जेल में डालो। अब इनको तो पता नहीं था कितने लोग मर जाएंगे। अब उसकी अगुवाई कौन कर रहे थे? मेजर जनरल कुलदीप सिंह। और उस ऑपरेशन को नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 3 जून से लेकर के 5 जून तक लोगों को बोला गया कि भैया बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ। खाली कितने लोग बाहर आए? 129 लोग बाहर आए मंदिर से। तो लोगों से पूछा गया तुम लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे थे? तो वो लोग बोलते हैं कि भिंडर वाला हमको बाहर नहीं आने दे रहा है। और जितने प्रेस वाले थे उनको भी बोल दिया कि भैया चलो यहाँ से निकल जाओ। और पाकिस्तान से जो सीमा लगती है उसको भी क्या कर दिया गया था? सील कर दिया गया था। अब इस स्वर्ण मंदिर का हाल आप देखिए किस तरह से बोलते हैं ना। अब यहाँ पे सेना अपने साथ में बोलते हैं ना दोस्तों, छोटे बोलते हैं ना तोप भी लेके गई थी, मिसाइल्स भी चलाई गई, फिर ये बोलते हैं ना स्वर्ण मंदिर का ये हाल हुआ। अब फिर क्या हुआ? 6 जून को सुबह से लेकर के शाम तक गोलियां चली, जिसमें जर्नल सिंह भिंडरवाला की लाश मिली शाम को 7 बजे तक। और ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या हो गया? खत्म हो गया। इसमें हमारे 83 सैनिक मारे गए और इसमें कुछ अधिकारी भी थे। इसके अलावा 248 घायल भी हो गए। आतंकवादियों के साथ साथ अगर अन्य की संख्या की गणना की जाए तो 492 लोगों की मृत्यु हुई। और उसके बावजूद भी पंजाब में बोलते हैं ना तनाव, आप जानते हो अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। उसके बाद जब ये बोलते हैं ना इंदिरा गांधी को ये सूचना दी कि भैया ऑपरेशन ब्लू स्टार कंप्लीट हुआ और हमने जनरल सिंह भिंडरवाला को मार दिया, तो जब उनको पता चला कितने लोग मरे तो उनके मुंह से निकला, हे भगवान ये क्या हो गया, इन लोगों ने तो मुझे बताया ही नहीं था कि इतनी मौतें होंगी। तो आई होप सो ये बच्चों आप ये समझ चुके होंगे कि बोलते हैं ना जो आप अभी भी देखते हो ना कनाडा के अंदर कि बोलते हैं ना जस्टिन ट्रूडो भैया इतना सपोर्ट कर दिए खालिस्तानियों को कि कनाडा के अंदर भारत का झंडा नीचे रख करके उसके ऊपर पैर पे चलते हैं। तो ये खालिस्तान की मांग आज की नहीं है, खालिस्तान की मांग अभी बढ़ती जा रही है। अब आप लोग डिसाइड करिए और आप लोग सोचो और बताओ कि जो इंदिरा गांधी ने अब भारत का एक राज्य बचाने के लिए जो ये बोलते हैं ना स्टेप लिया, तो उस आपके हिसाब से उन्होंने जो काम किया वो हीरो वाला काम किया था या विलन वाला?